सो थॉट ऑफ द डे पढ़ लिया होगा तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि डायनामिक्स वाला पार्ट है। काइनेमेटिक्स का पार्ट खत्म हो चुका है। व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो पार्ट खत्म हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट होने रहने वाला है वो जो रहेगा वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जैसे पढ़ेंगे वैसे ही सिमिलरली डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पार्ट भी रहेगा। जैसे सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म होता है वैसे हम लोग रोटेशनल मोशन पे जंप मारेंगे और वहाँ पे भी डायनेमिक्स रहेगा। वहाँ का डायनेमिक्स थोड़ा अलग है, यहाँ का डायनेमिक्स अलग है। तो यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो हेडिंग डालो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और उसमें सब हेडिंग डालना है, और उसमें सब हेडिंग डालना है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हेडिंग डाला डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और उसमें सब हेडिंग डालना है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फॉर फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये अगर मेरा पार्टिकल, बॉडी नहीं बोलूँगा पार्टिकल बोलूँगा, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये होती है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ए सी पी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये चीज़ हो चुकी है हमारी कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ रेडियल एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या करता है? ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन कौन सा है? centripetal, radial or normal acceleration. This acceleration is necessary for a body to perform circular motion. This acceleration is necessary for a body to perform circular motion. इसके बाद जैसे ही एक्सीलरेशन आया उसके साथ एसोसिएट होता है एक फोर्स। जैसे इस पार्टिकल का मास m हुआ तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही ये फोर्स का नाम रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक चीज़ मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है टूवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा, वो भी कहाँ पे रहेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। या फिर ये होता है मेरा रेडियल वेक्टर आर बार, जो कि फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द पॉइंट होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा? फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं, ए सी पी का जो फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में, उसका फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर बार, या फिर दूसरा फॉर्मूला v इंटू ओमेगा। ये अगर हम लोग इसमें पुट करते तो यहाँ पे आएगा एफ सी बी का फॉर्मूला आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर माइनस एम ओमेगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बार। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है वापस एक बार देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जैसी है वैसी सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। What is centripetal acceleration doing? Centripetal acceleration is changing the direction of the velocity. पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मली अगर एक्सेलरेशन चेंज करता है डायरेक्शन को तो वो ये तीनों में से ही कुछ तो रहेगा, जिसका नाम सेंट्रीपिटल, रेडियल और नॉर्मल हो सकता है। जब भी हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन के साथ एसोसिएट होती है एक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे एक चीज़ पता है कि इस बॉडी का मास है m, या फिर पार्टिकल का मास है m, जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो एफ सी पी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो रहेगा इक्वल्स टू क्या रहेगा? मास इंटू ए सी पी, मतलब मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर बार, या फिर दूसरा फॉर्मूला v इंटू ओमेगा भी बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करते तो फॉर्मूला रहेगा एफ सी पी बार, सॉरी एफ सी पी बार इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बार। तो आपको हेडिंग लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, हेडिंग लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हेडिंग लिखने के बाद उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हेडिंग लिखने के बाद ये डायग्राम निकालनी है आपको। सो वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम निकालिए फटाफट। वीडियो को पॉज कीजिए और डायग्राम निकालिए फटाफट। लिखो, डेफिनेशन लिखो, इसके आगे डेफिनेशन लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स
acting on a particle, centripetal force is a force acting on a particle performing circular motion, acting on a particle performing circular motion, which is along radius of a circle, which is along radius of circle, and acting, which is along radius of a circle and acting, या फिर डायरेक्टेड लिखो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, which is along the radius of the circle and directed towards the center of the circle. वो होने के बाद आपको ये कॉपी करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है ये पूरा. तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी करिए. सो आगे हम लोग देखने वाले कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एग्जांपल्स है वो देखने वाले. तो पहला एग्जांपल रहेगा, जो एग्जांपल्स देखने वाले कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग तरीके के एग्जांपल. तो पहला जो एग्जांपल रहेगा, इफ़ वी अटैच अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग, इफ़ वी अटैच अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग, हम लोग देखते हैं कि हमेशा वो अगर वो स्टोन को हम लोग वर्ल करेंगे, वर्ल मतलब घुमाना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाना है. अगर उस स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. अगर वो स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो स्टोन और स्ट्रिंग के बीच में रहेगा टेंशन, स्टोन और स्ट्रिंग के बीच में रहेगा टेंशन. तो वो टेंशन जो रहेगा वो फ्रॉम द स्टोन रहेगा टूवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम द स्टोन टूवर्ड्स द सेंटर. सो दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. जब हम लोग स्टोन को घुमा रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे तो एग्जाम्पल रहेगा, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो बीच में न्यूक्लियस रहता है, बाजू में इलेक्ट्रॉन रहता है. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंडर रोटेट हो रहा है, तो बीच में जो फोर्सेस रहेगी वो कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड अ इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है. तो प्रोटॉन्स के पॉजिटिविटी के वजह से, पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ जाएगा, इसलिए ये फोर्स फ्रॉम द पार्टिकल टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है. तो ये फोर्स का नाम क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल, व्हेन वी अटैच, लिखो, व्हेन वी अटैच अ स्टोन ऑफ मास, स्टोन ऑफ सर्टन मास टू अ स्ट्रिंग and if we attach a stone of certain mass to a string and whirl मतलब घुमाना, and whirled, WHIRLED, and whirled in a horizontal circle, whirled in a horizontal circle, then the necessary centripetal force, then the necessary centripetal force is provided by the tension in the string, then the necessary centripetal force is provided by the tension in the string. ये पहला एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, an electron revolving around the an electron revolving around the orbit of a an electron revolving around an orbit around the nucleus of an atom, around the nucleus of an atom experiences electrostatic force, experiences electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction and this electrostatic force of attraction provides the necessary centripetal force, provides the necessary centripetal force. 11th में एक पार्ट हो चुका है कि अगर हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते तो टूवर्ड्स द सेंटर जो रहता है उसको फोर्स का नाम रहता है ग्रेविटी. टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स रहता है वो रहता है ग्रेविटी. तो हम लोगों ने देखा रहता है वहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी. तो लिखो थर्ड एग्जांपल, if a satellite is revolving in a stable circular orbit, if a satellite is revolving in a stable circular orbit, then the necessary centripetal force is provided by the force due to gravity, सो ये हो गया एग्जांपल्स. हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का पार्ट खत्म हो चुका है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर जाएंगे हम लोग. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज नेसेसरी फोर्स टू एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच एक्ट्स
towards the center, acts towards the center and acts in the opposite direction of the radius vector. Radius vector इस डायरेक्शन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा. तो ये फोर्स जो जरूरी होगा, तो इस फोर्स का नाम क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको रेडियल फोर्स भी नाम दिया जाता है या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं कभी कभी. तो नेक्स्ट हेडिंग डालो. हेडिंग लिखने से पहले एक पार्ट डिस्कस करते. तो नोट लिखो, नोट लिखो. For a circular motion, नोट में लिखो, for a circular motion, two necessary conditions needs to be satisfied. Two necessary conditions needs to be satisfied. First point, the velocity should be tangential. The velocity should be tangential to the radial. The velocity should be tangential to the circumference of the circle, to the circumference of the circle, while there should exist a centripetal force acting towards the center. There should exist a centripetal force acting towards the center. ये दो पॉइंट होने चाहिए. वेलोसिटी टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर से सिर्फ नहीं चलेगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल भी होना चाहिए. एग्जांपल बताता हूँ, आगे आने वाला है ऑसिलेशन चैप्टर में. तो ऑसिलेशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. एक चीज़ हम लोग फटाफट थोड़ा डिस्कस करते हैं. यहाँ पे स्प्रिंग है, मास को खींचा, छोड़ दिया, तो ये मास ऑसिलेट करने लगेगा. मास जब यहाँ पे गया तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो चुकी थी. तो जो अंदर की तरफ जो खींचा होता है, अंदर की तरफ जो पुल होता है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. अभी ये था मेरा सेंटर. तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है. रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी होती है 0, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर सकता है? आगे यहाँ पे. तो पॉसिबल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरा पॉसिबल वेलोसिटी है. अभी मुझे बताओ, ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर. सर्कुलर मोशन में जो रेडियल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, वो कहाँ पे एक्ट करता? टुवर्ड्स द सेंटर. दोनों में कंडीशन सेम है, बट यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है क्या? नहीं. यहाँ पे वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. मतलब जो पॉसिबल वेलोसिटी होने वाली इसके बाद वाली कंडीशन, तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल नहीं है, तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या? नहीं. तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कंडीशंस दो है. वेलोसिटी शुड बी टेंजेंशियल एंड फोर्स शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग देखने वाले कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा. सिर्फ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर से नहीं चलेगा, वेलोसिटी शुड ऑल्सो बी टेंजेंशियल. तो ये नोट वाला पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग मूव करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ. तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चालू करने से पहले हम लोग एक पार्ट डिस्कस करते हैं. हम कभी भी कुछ मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कभी भी कोई मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एग्जांपल देखा हम लोग ने, बस रहेगी, जब ये बस वेलोसिटी 0 रहेगी या फिर एक्सेलरेशन 0 इस बॉडी का, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन शॉर्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बस, तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे ही इसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये जो फ्रेम होगी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? नहीं, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी. और हम लोग ने एक चीज़ देखा था, जब भी बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर एक्ट होता है एक force which do not have any explanation, which do not have any origin, and that force is called as pseudo force. और pseudo force क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये 11th में डिस्कस कर चुके हैं. pseudo force इंट्रोड्यूस किया गया है टू ओबे द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे pseudo force टू introduce Newton's laws of motion in which frame? Non-inertial frame. Non-inertial frame में कंडीशन क्या होती है? एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट.
एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नॉट constant. So if the velocity is not constant, there is an acceleration. If there is an acceleration, there is a non-inertial frame. If there is a non-inertial frame, to apply Newton's laws of motion, we introduce a force which is called as pseudo force. Pseudo force मतलब क्या होता है it's not an real force which do not have any origin, which do not have any explanation, so that is called as pseudo force. तो झूठ मूठ का जो force होगा उसका नाम क्या रहेगा, pseudo force. ये चीज़ clear है. What is non-inertial frame of reference, what is Newton's laws of motion and what is pseudo force. ये पार्ट होने के बाद हम लोग एक्चुअल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बढ़ेंगे. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो पार्ट रहेगा वो डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्ट का पार्ट क्या है. तो पहले तो हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल रहेगा कि अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जाइंट व्हील का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि एक जाइंट व्हील है जहाँ पे अलग अलग सीट्स दिए गए और यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे दो पर्सन बैठे, ए और बी. ए और बी दो पर्सन बैठे हुए सीट, ये सीट पे जो जाइंट व्हील सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अभी और एक ऑब्जर्वर है सी. अभी जो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम था वो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है क्या नहीं, तो उसको बोलूँगा मैं नॉन रोटेटरी फ्रेम. तो ये क्या होगा, रोटेटरी फ्रेम. मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ए और बी रोटेटरी फ्रेम में और सी नॉन रोटेटरी फ्रेम है, तो अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी बोथ आर परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन. फिलहाल के लिए सिर्फ बी को ऑब्जर्व करते. बी इज परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन. अगर बी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो उसके पास फोर्स होगा और उस फोर्स का नाम क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सी. जब सी ऑब्जर्व करेगा तो बी पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. सी जब ऑब्जर्व कर रहा है तो बी पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. कि बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है सर्कुलर मोशन एज ऑब्जर्व बाय दी सी. ये समझ में आ रहा है. अकॉर्डिंग टू सी बी इज परफॉर्मिंग, ए को फिलहाल के लिए भूल जाओ, बी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. एंड जब भी सर्कुलर मोशन आएगा तभी कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ए ऑब्जर्व कर रहा है, ये मुझे बताओ ए अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो ए और बी दोनों कौन से फ्रेम में, रोटेटरी फ्रेम. और रोटेटरी फ्रेम का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम. अभी बोलोगे सर इसका नाम नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे बन गया, सुनो. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो हम लोग ने एक कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा था, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन. और एक्सिलरेटेड मोशन रहेगा, मोशन जब भी एक्सिलरेटेड होगा तो उस फ्रेम का नाम क्या बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो रोटेटरी फ्रेम का दूसरा नाम क्या रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम. अभी मुझे बताओ ए और बी दोनों भी रोटेटरी फ्रेम में, दोनों भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में. तो ए अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो बी कहाँ पे, बी है रेस्ट पे. देखो ना, ए अगर बी को ऑब्जर्व करेगा, दोनों भी एक ही फ्रेम में रहेगा, तो बी कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे. मुझे एक चीज़ बताओ, अकॉर्डिंग टू सी बी पे क्या एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. बट अकॉर्डिंग टू ए बी रेस्ट पे, एक्चुअली उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू ए बी रेस्ट पे है. क्यों रेस्ट पे, फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सी फोर्स आती है, फोर्स आती है सूडो फोर्स. तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सूडो फोर्स आएगी तो ये बी होगा, बी पे टूवर्ड्स दी सेंटर जो फोर्स रहेगा वो कौन सी रहेगी, एफ सी पी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एक सूडो फोर्स भी होनी चाहिए क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो फोर्स रहेगी. तो सूडो फोर्स जो रहेगी उसका नाम रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये एफ सी पी जो है वो कौन सी फोर्स है, रियल फोर्स. मुझे एक चीज़ बताओ, ये एफ सी पी जो कि सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स थी और एफ सी एफ जो कि सूडो फोर्स थी, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी. इसके वजह से बी जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, बी जो रहेगा वो रेस्ट पे रहेगा. क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ. वापस एक बार डिस्कस करते. ए और बी दो अलग अलग दोस्त थे, एक जाइंट व्हील में बैठे हुए.
ए और बी दो अलग अलग दोस्त थे। फॉर कंसिडरेशन अपने क्लास के अक्षय और मैं बोलूँगा श्रावण का एग्जांपल लेता हूँ। अक्षय और श्रावण जो बेस्ट फ्रेंड्स है, हम लोग जिनको कपल्स भी बोलते हैं, तो अक्षय और श्रावण दोनों ए और बी को एज ए कंसिडर करेंगे। सी जो है वो अपने अनूप भाई है, तो अनूप भाई को लिया गया नहीं है ए और बी की जगह साथ में। तो अनूप भाई इज़ वेरी वेरी एंग्री एंड ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग अक्षय एंड श्रावण फ्रॉम पॉइंट सी। जो अनूप भाई है वो नॉन रोटेटरी फ्रेम में, और अक्षय और श्रावण जो है वो किस में, रोटेटरी फ्रेम में। रोटेटरी फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि रोटेटरी फ्रेम जो था वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। अकॉर्डिंग टू अनूप, ए और बी, अभी वो फिलहाल के लिए अक्षय के पास नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है श्रावण के पास। हंसो मत प्लीज, वो देख रहा है श्रावण के पास। तो अनूप भाई देख रहा है श्रावण के पास। तो अकॉर्डिंग टू अनूप भाई, श्रावण इज परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन। तो अकॉर्डिंग टू अनूप भाई, श्रावण के ऊपर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी दोनों साथ में है, कौन, अक्षय और श्रावण, दोनों किस में है, जाइंट व्हील के एक सीट में है। अभी अकॉर्डिंग टू अक्षय, श्रावण इज व्हाट, श्रावण इज एट व्हाट, रेस्ट। श्रावण इज एट व्हाट, रेस्ट। अगर अकॉर्डिंग टू अक्षय श्रावण इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है, दोनों भी फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। श्रावण रेस्ट पे, बट अकॉर्डिंग टू सी श्रावण पे कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, एफ वो अंदर की तरफ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स देना पड़ेगा। उस फोर्स का नाम क्या रहेगा, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, आउटवर्ड, मतलब अवे टूवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अगर एक दूसरे को कैंसिल करती है तो बॉडी कहाँ पे रहेगी, रेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू अक्षय, श्रावण जो रहने वाला वो कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे। तो दिस सूडो फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्लियर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो इन शॉर्ट ये एक डायग्राम बना के रखो, मतलब आपको ये एग्जांपल याद रहेगा। इसके आगे आप लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बना दो, आगे एक्सप्लेनेशन लिखो, हेडिंग डालो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायग्राम बनाओ, और उसके बाद लिखो, आगे लिखो, एग्जाम्पल बना दो, और उसके बाद लिखो एग्जाम ये। if a body if if a body consists of particles, if a body consists of particles which is performing circular motion, which is performing circular motion, this body is in which frame, accelerated frame. This body is in accelerated frame, or also called as, or also called as non inertial frame, or also called as non inertial frame, or also called as non-inertial frame. In order to apply, in order to apply Newton's laws of motion, in order to apply Newton's laws of motion in this circular motion, in order to apply Newton's laws of motion in this circular motion, we introduce a force, we introduce a force, we introduce a force called as, called as pseudo force, called as pseudo force, which is acting, which is acting away from the, which is acting away from the center of circular motion, which is acting away from the center of circular motion, is called as, is called as centrifugal force, is called as centrifugal force. Definition लिखो, centrifugal force is a pseudo force, centrifugal force is a pseudo force in uniform circular motion. Centrifugal force is a pseudo force in uniform circular motion which act along the radius, which act along the radius and directed away from the center, which act along the radius and directed away from the center. हो गया। तो मुझे एक चीज़ पता है, एफ सी एफ रहेगा इक्वल्स टू माइनस एफ सी पी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस एफ सी पी का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये आएगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बार। तो ये छाप लो एफ सी एफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, और एज इट इज़ ये डिट्टो छाप लो। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाली है, नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाली, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ये करते कि एफ सी पी अगर यहाँ पे जाता है, एफ सी पी यहाँ पे जाता है, तो ये लिख सकते हैं एफ सी एफ प्लस एफ सी पी इक्वल टू जीरो। ये एफ सी एफ क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सूडो है कि रियल फोर्स है, सूडो। और ये एफ सी पी जो है वो कौन सी फोर्स है, रियल फोर्स। तो सूडो फोर्स प्लस रियल फोर्स इक्वल टू क्या, जीरो। इन व्हाट,
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे, सर्कुलर मोशन। तो एज इट इज़ ये छाप लो पूरा। नेक्स्ट पॉज करो वीडियो को, छाप लो फटाफट। इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा देखते हैं कि ये ग्राफिकली हम लोग कैसे, ग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते, सारे फोर्सेस को, वेलोसिटी को, सारी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते। अगर ये मेरी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, ये जो रहेगा वो रहेगा रेडियस वेक्टर। टेंजेंशियल टू ये रहेगा वेलोसिटी, टेंजेंशियल टू ये रहेगी मेरी वेलोसिटी, या फिर ऐसे बना सकते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करेगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मुझे एक चीज़ पता है कि सेंस ऑफ रोटेशन अगर ये रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा, तो मुझे बताओ कि मेरा ओमेगा कहाँ पे रहेगा, ऊपर। तो ये एक डायग्राम बनाओ, रिप्रेजेंटेशन एफ सी पी, यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, रेडियस वेक्टर यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर। अगर मेरा सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। आगे लिखो, आगे एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखो। व्हेन अ कार इज इन मोशन टेक्स अ, when a car in a motion takes a sudden sharp turn, when a car in motion takes a sudden sharp turn towards the left, towards the left, towards the left, the passenger in car, the passenger in car will experience outward, the passenger in car will experience an outward push, एक्सपीरियंस एंड आउटवर्ड पुश टूवर्ड्स द राइट। अगर कार लेफ्ट साइड में टर्न कर रही है तो हम लोग को जो एक्सपीरियंस फोर्स रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स द राइट, जो कि सूडो फोर्स रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड विल एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुल, will experience an outward pull which is due to this centrifugal force। तो ये दो एग्जाम्पल होने के बाद और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तुम लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कंडक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज डिवाइस बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में ना नॉर्मली दो ऐसे, मतलब सपोज मैं बोलूँगा कि यहाँ पे दो ट्यूब्स रखे और ये दो ट्यूब्स को ना, दो ट्यूब्स में अगर लिक्विड भरा हुआ है और ये दो ट्यूब्स को हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो इसमें लाइटर पार्टिकल्स रहेंगे और हैवियर पार्टिकल्स रहेंगे। तो हैवियर पार्टिकल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस किया तो ये हैवियर पार्टिकल्स कहाँ पे सेग्रीगेट हो गए, ये आउटर एंड पे सेग्रीगेट हो गए, तो इसको ये ऐसे घूमेंगे, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज डिवाइस। तो तीसरा वाला एग्जांपल और एक लिखो, इन अ सेंट्रीफ्यूज डिवाइस we separate the heavier particles, with the help of centrifugal force। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग चालू करने वाले रहेंगे, वो जो पार्ट रहेगा उसका नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। और एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में अलग अलग एग्जांपल रहेंगे, जहाँ पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड भी देखने वाले, टर्निंग ऑन मतलब नॉर्मल टर्निंग जो रहती है रोड पे, वेलोसिटी, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी देखने वाले, ये सब चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में देखने वाले। और एप्लीकेशन पार्ट में भी शायद से 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉर्मली एप्लीकेशन ही देखेंगे, न्यूमेरिकल्स शायद से एप्लीकेशन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स को, जो आगे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एप्लीकेशन के बाद टैकल करेंगे। अभी अब तक वीडियो देखा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।